हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी कहानी की जो आपका दिल छू जाएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आइए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। अमित एक बहुत ही होनहार लड़का था जो हमेशा ही ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता और हमेशा अपने पिताजी के काम में मदद भी कर दिया करता था। ऐसे तो वह बस सिर्फ 12वीं कक्षा का छात्र था, लेकिन फिर भी उसमें गजब का आत्मविश्वास था कि वह अकेले ही अपने माता पिता का काम संभाल लेता था और साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। अमित की मां का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका था और उसकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल जाती थी, लेकिन कभी कभी इसे भी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी क्योंकि अमित के पिताजी सही समय पर उसके स्कूल की फीस जमा नहीं करवा पाते थे। छोटी बहन को पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी अपने भाई के कहने पर वह पढ़ाई करने लगती थी। एक दिन छोटी बहन के पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने उसे अपने बर्थडे में आने के लिए कहा था। साथ में उसे रेड कलर की ड्रेस पहनने को कहा क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी की थीम रेड कलर थी। अमित की बहन इतनी समझदार नहीं थी और वह बार बार अपने भाई से जिद करने लगी, भैया मुझे नई ड्रेस खरीद कर देना, कल मुझे अमृता के बर्थडे में जाना है जहां रेड कलर पहनना होगा। ऐसे में अगर मैं नहीं पहनूंगी तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। अमित, अरे ड्रेस से क्या लेना देना है, तू बस उस पार्टी में जाकर मज़े करके आना। बहन रोते हुए, नहीं भैया मुझे तो वही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊंगी। अमित अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और इसी वजह से उसने अपनी बहन के लिए नई ड्रेस ला कर दे दी जो लगभग 1500 रुपये की थी और जिसके लिए उसने अपने दोस्त से उधार भी ले लिया था। ऐसे तो वह बहुत स्वाभिमानी था, लेकिन अपनी बहन के आगे वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अमित के पिताजी, तू अपनी बहन को बिगाड़ते जा रहा है, दिन ब दिन उसकी ख्वाहिशें बढ़ती ही जा रही है। देख बेटा, उसके अंदर भी तो यह समझदारी होनी चाहिए कि वह हमारी मजबूरी को समझ सके। हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। यह सब बातें दूर से ही अमित की बहन सुन रही थी और उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि उसके पिताजी ने उसे कुछ भी देने से मना किया और उसे समझदार होने की बात की है। उसके हिसाब से तो वही सबसे समझदार लड़की थी। उसने अपने पिताजी और भाई की मजबूरी को भी सुनते हुए नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि उसे तो अपनी मनमर्जी का हर वह सामान मिल जाता था जो वह चाहती थी। अमित दिन पर अपना काम करता और रात में पढ़ाई किया करता था। वह अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था। यूं ही एक दिन वह पढ़ाई कर रहा था, अचानक उसके दोस्त राजीव का फ़ोन आता है जो उससे कल होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहता है। राजीव, अरे चल ना यार, वैसे भी तो रोज़ रोज़ काम करता है, कभी हम दोस्तों के लिए भी समय निकाल लिया कर। अमित, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और ना ही मैं अपने पिताजी को ऐसी कोई ख्वाहिश करना चाहता हूँ ताकि मेरे पिताजी परेशान हो जाए। राजीव के बहुत कहने पर भी अमित तैयार नहीं होता और वह हमेशा पढ़ाई पर ही ध्यान लगाना चाहता है। यह सब बात सोते हुए अमित की बहन सुन लेती है, जिसे थोड़ा थोड़ा अफसोस होने लगता है।
कि जो भाई उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है वह खुद के लिए कुछ कर ही नहीं पाता है, हमेशा पढ़ाई पर ही ध्यान लगाता है। ऐसे में अचानक ही अमित के पिताजी को किसी दूसरे शहर जाना पड़ा, जहां पर कुछ ज़रूरी काम आ पड़ा था। अमित की बहन भाई मेरी सहेली बता रही थी कि शहर के मॉल में एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है, जहां पर बहुत तरह तरह के डिजाइन कपड़े मिल रहे हैं, वह भी सस्ते दामों में। मुझे भी वहां से कोई अच्छी सी ड्रेस लेकर दे दो ना, जिसे मैं अपने बर्थडे में पहन सकूं और मेरी सहेलियों को नीचा दिखा सकूं। अमित, तुम यह गलत सोच रही हो। हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। बहन भैया आप भी मुझे दिला सकते हैं, नहीं तो पिताजी तो हमें लेने ही न दे। दिन भर अपनी मजबूरी बताते रहते हैं और कभी मेरा ध्यान भी नहीं रखते हैं। अमित उस समय चुप हो जाता है, क्योंकि उसे अपने पिताजी की मजबूरी अच्छे से मालूम है, लेकिन छोटी बहन इन सब बातों से अनजान थी। तभी अमित को ख्याल आता है कि उस प्रदर्शनी में जाने के लिए महंगे पास की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं है। ऐसे में वह दौड़कर अपने गुल्लक को टटोलने लगता है और एक एक करके पैसे जोड़ने लगता है, ताकि वह अपनी बहन के लिए उस प्रदर्शनी के पास उपलब्ध करा सके। तो दोस्तों, आज की यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।